नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। 14 मुकदमे, करोड़ों के मालिक और 12 साल के से जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी को मायावती ने बसपा से टिकट दिया। मुख्तार के बारे में कुछ ऐसी बातें बता रहे हैं जो शायद कम ही लोग जानते होंगे। उत्तर प्रदेश की सियासी जमीन पर कई नेता उपजे हैं जिन्होंने इस सूबे की राजनीति को प्रभावित किया है। ऐसे ही प्रभावी नेताओं का गढ़ माना जाता है। यूं तो यूपी के पूर्वांचल के कई नेता हैं, लेकिन एक ऐसा नेता इस क्षेत्र में आता है जो अपराध की दुनिया से राजनीति में आकर पूर्वांचल का रॉबिन हुड बन गया। उस बाहुबली नेता का नाम है मुख्तार अंसारी। प्रदेश के माफिया नेताओं में मुख्तार अंसारी का नाम पहले पायदान पर माना जाता है। पूर्वांचल इसका अपराध और राजनीतिक गठजोड़ के लिए कुख्यात इलाकों में माना जाता है। अपराध का राजनीतिकरण या तो राजनीति का अपराधीकरण जैसे चर्चित मुहावरों की कड़ी में गाजीपुर के रहने वाले मुख्तार अंसारी का नाम भी इसी श्रेणी में आता है। मुख्तार अंसारी मऊ से लगातार 4 बार विधायक हैं। एक बार बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, 2 बार निर्दलीय और एक बार खुद की बनाई पार्टी कौमी एकता दल से। एक और भाई सिबगुल्ला अंसारी भी इस पार्टी से विधायक हैं, जबकि एक अन्य भाई अफजाल अंसारी सांसद रह चुके हैं। यह विडंबना ही है कि स्वाधीनता आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी में शीर्ष नेताओं में गिने जाने वाले जिन मुख्तार अहमद अंसारी ने राजनीति की शुरुआत की, शताब्दी बीतते बीतते उनके परिवार को एक माफिया नेता परिवार के रूप में राजनीति में स्थायित्व और पहचान मिल पाई। मुख्तार अंसारी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और अपने जमाने के नामी सर्जन रहे डॉक्टर एम.ए. अंसारी के परिवार से आते हैं। यही नहीं, मुख्तार अंसारी के पिता भी स्वतंत्रता सेनानी और कम्युनिस्ट नेता थे। शुरुआत में मुख्तार अंसारी ने छात्र राजनीति से शुरू की, लेकिन जनप्रतिनिधि बनने से पहले उनकी पहचान एक दबंग या माफिया के रूप में हो चुकी थी। मुख्तार अंसारी का जन्म यूपी के गाजीपुर जिले में हुआ था। उनके दादा मुख्तार अहमद अंसारी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रहे, जबकि उनके पिता एक कम्युनिस्ट नेता थे। राजनीति मुख्तार अंसारी को विरासत में मिली। किशोरावस्था में ही मुख्तार निडर और दबंग थे। उन्होंने छात्र राजनीति में कदम रखा और सियासी राह पर चल पड़े। कॉलेज में उन्होंने एक प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के अलावा कुछ खास नहीं किया, लेकिन राजनीति विज्ञान में एक सेवानिवृत्त प्रोफेसर बीबी सिंह के मुताबिक वह एक आज्ञाकारी छात्र थे। 1970 में सरकार ने पिछड़े हुए पूर्वांचल के विकास के लिए कई योजनाएं शुरू की, जिनका नतीजा यह हुआ कि इस इलाके में जमीन कब्जाने को लेकर 2 गैंग उभर कर सामने आए। 1980 में सैदपुर में एक प्लाट को हासिल करने के लिए साहिब सिंह के नेतृत्व वाले गिरोह का दूसरे गिरोह के साथ जमकर झगड़ा हुआ। यह हिंसक वारदातों में श्रृंखला का हिस्सा था। इसी के बाद साहिब सिंह गैंग के ब्रजेश सिंह ने अपना अलग गिरोह बना लिया और 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। अपने काम को बनाए रखने के लिए बाहुबली मुख्तार अंसारी का इस गिरोह से सामना हुआ। यहीं से ब्रजेश सिंह के साथ इनकी दुश्मनी शुरू हो गई। 1998 में पहली बार हत्या के एक मामले में उनका नाम आता है। हालांकि उनके खिलाफ कोई पुख्ता सबूत पुलिस को नहीं मिला, लेकिन इस बात को लेकर युवा चर्चाओं में आ गए थे। 1990 के दशक में मुख्तार अंसारी के लिए यह बड़ा अहम था। छात्र राजनीति के बाद जमीनी कारोबार और ठेकों की वजह से वह अपराध की दुनिया में कदम रख चुके थे। पूर्वांचल के मऊ, गाजीपुर, वाराणसी और जौनपुर में उनके नाम पर सिक्का चलने लगा था। 1995 में मुख्तार अंसारी ने राजनीति की मुख्य धारा में कदम रखा। 1996 में मुख्तार अंसारी पहली बार विधानसभा के लिए चुने गए। उसके बाद से ही उन्होंने ब्रजेश सिंह को सत्ता से हिलाना शुरू कर दिया। 2002 आते आते इन दोनों
भारतीय गैंग पूर्वांचल में सबसे बड़े गिरोह के रूप में बन गए। इसी दौरान एक दिन ब्रजेश सिंह ने मुख्तार अंसारी के काफिले पर हमला कराया। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। इस हमले में मुख्तार ने तीन तीन लोग मारे गए। ब्रजेश सिंह इस हमले में घायल हो गया था। उसके मारे जाने की वजह थी। इसके बाद मुख्तार अंसारी पूर्वांचल में अकेले गैंग लीडर बनकर उभरे। मुख्तार चौथी बार विधायक हैं। हालांकि बाद में ब्रजेश सिंह जिंदा पाए गए और फिर से दोनों के बीच झगड़ा शुरू हो गया। अंसारी के राजनीतिक प्रभाव का मुकाबला करने के लिए ब्रजेश सिंह ने भाजपा नेता कृष्णानंद राय के चुनाव अभियान का समर्थन किया। राय 2002 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मोहम्मदाबाद से मुख्तार अंसारी के भाई और 5 बार विधायक अफजल अंसारी को हराया था। बाद में मुख्तार अंसारी ने दावा किया कि कृष्णानंद राय ने ब्रजेश सिंह के गिरोह को सरकारी ठेके दिलाने के लिए अपने राजनीतिक कार्यालय का इस्तेमाल किया और उन्हें खत्म करने की योजना बनाई। मुख्तार अंसारी ने गाजीपुर और मऊ क्षेत्र में चुनाव के दौरान उनकी जीत सुनिश्चित करने के लिए मुस्लिम वोट बैंक का सहारा लिया। उनके विरोधियों ने जाति के आधार पर विभाजित हिंदू वोटों को एकजुट करने की कोशिश की। इसके बाद पूर्वांचल में कई आपराधिक घटनाएं और सांप्रदायिक हिंसा की वारदात हुई। ऐसे ही एक दंगे के बाद मुख्तार अंसारी पर लोगों को हिंसा के लिए उकसाने का आरोप लगे और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मुख्तार अंसारी जेल में बंद थे। इस दौरान बीजेपी विधायक कृष्णानंद राय को उनके 6 अन्य साथियों को सरेआम गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई। हमलावरों ने 6 AK-47 राइफलों से 400 से ज्यादा गोलियां चलाई थी। मारे गए 7 लोगों के शरीर से 67 गोलियां बरामद की गई थी। इस हमले का एक महत्वपूर्ण गवाह शशिकांत राय 2006 में रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत पाया गया। उसने कृष्णानंद राय के काफिले पर हमला करने वालों में से अंसारी और बजरंगी के निशानेबाज अंगद राय और गोरा राय को पहचान लिया था। कृष्णानंद राय की हत्या के बाद मुख्तार अंसारी का दुश्मन ब्रजेश सिंह गाजीपुर मऊ क्षेत्र से भाग निकला था। 2008 में उसे उड़ीसा से गिरफ्तार किया गया था। 2008 में अंसारी को हत्या के एक मामले में एक गवाह धर्मेंद्र सिंह पर हमले का आरोपी बनाया गया था। हालांकि बाद में पीड़ित ने एक हलफनामा देकर अंसारी के खिलाफ कार्रवाई रोकने का अनुरोध किया था। 2012 में महाराष्ट्र सरकार ने मुख्तार पर मकोका लगा दिया था। उसके खिलाफ हत्या, अपहरण, फिरौती जैसे कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2007 में मुख्तार अंसारी और उनके भाई अफजल बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो गए। उन दोनों को पार्टी आने की इजाज़त इसलिए मिली क्योंकि उन्होंने दावा किया था कि वे झूठी सामंती व्यवस्था के खिलाफ लड़ रहे थे। इसी वजह से उन्हें आपराधिक मामलों में फंसाया गया था। उन्होंने किसी आपराधिक गतिविधि में भाग लेने से परहेज करने का वादा भी किया था। बसपा प्रमुख मायावती ने रॉबिन हुड के रूप में मुख्तार अंसारी को प्रस्तुत किया और उन्हें गरीबों का मसीहा भी कहा। मुख्तार अंसारी ने जेल में रहते हुए बसपा के टिकट में वाराणसी से 2009 लोकसभा का चुनाव लड़ा था, मगर वह भाजपा के मुरली मनोहर जोशी से 17,211 मतों के अंतर से हार गए। उन्हें जोशी के 30.52% मतों की तुलना में 27.94% वोट हासिल हुए थे। 2010 में अंसारी पर राम सिंह मौर्य की हत्या का आरोप लगा। मौर्य मन्नत सिंह नामक एक स्थानीय ठेकेदार की हत्या का गवाह था जिसे कथित तौर पर 2009 में अंसारी गिरोह ने मार दिया था। जब पार्टी को एहसास हुआ कि मुख्तार और उसके भाई भी आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं तो दोनों भाइयों को 2010 में बसपा से निष्कासित कर दिया गया था। बसपा से निष्कासित कर दिए जाने के बाद दोनों भाइयों ने एक अन्य राजनीतिक दलों ने अस्वीकार कर दिया। तब तीनों अंसारी भाइयों मुख्तार, अफजल और सिफगुल्ला ने 2010 में खुद की राजनीतिक पार्टी कौमी एकता दल
का गठन किया। इससे पहले मुख्तार ने हिंदू मुस्लिम एकता पार्टी नामक एक संगठन शुरू किया था, जिसका विलय क्यूईडी कौमी एकता दल में कर दिया गया था। मार्च 2014 में अंसारी ने घोसी के साथ साथ वाराणसी से नरेंद्र मोदी के खिलाफ लोकसभा चुनाव लड़ने की घोषणा की। हालांकि चुनाव से पहले उन्होंने अपनी उम्मीदवारी वापस लेते हुए कहा था कि उन्होंने धर्मनिरपेक्ष वोट का विभाजन रोकने के लिए ऐसा किया है। मुख्तार अंसारी विधानसभा सदस्य के तौर पर मिलने वाली विधायक निधि से 20 गुना अधिक पैसा अपने निर्वाचन क्षेत्र में खर्च करते रहे हैं। उन्होंने मऊ और अन्य क्षेत्रों में विकास के कई बड़े काम करवाए हैं। मुख्तार ने बतौर विधायक रहते हुए क्षेत्र में सड़कों, पुलों और अस्पतालों के अलावा एक खेल स्टेडियम का निर्माण भी कराया है। साथ ही वे अपनी निधि का 30% निजी और सार्वजनिक स्कूलों और कॉलेजों पर भी खर्च करते आए हैं। पूर्वांचल में एक लेखक गोपाल राय के मुताबिक अंसारी ने व्यक्तिगत रूप से उनके बेटे को एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाने के लिए कैसे उनकी मदद की, वे कभी नहीं भूल सकते। ऐसे ही एक आदमी की पत्नी ने दिल का ऑपरेशन कराने के लिए उन्होंने सारा पैसा खर्च किया था। मुख्तार अंसारी का पूरा परिवार क्षेत्र में होने वाले गरीबों की बेटियों की शादी के लिए दहेज का पूरा भुगतान करते हैं। बाहुबली मुख्तार अंसारी की हत्या के लिए एक बड़ी साजिश रची गई थी, जिसका खुलासा 2014 में हुआ। ब्रजेश सिंह ने अंसारी को मारने के लिए लंबू शर्मा को 6 करोड़ रुपए की सुपारी दी थी। ये अहम खुलासा लंबू शर्मा की गिरफ्तारी के बाद हुआ था। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जेल में अंसारी की सुरक्षा बढ़ा दी गई थी। सुपारी के खुलासे के बाद पूर्वांचल में यूपी पुलिस, क्राइम ब्रांच और स्पेशल टास्क फोर्स ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी थी। अभी भी पेशी पर या विधानसभा सत्र के लिए जाते समय मुख्तार की सुरक्षा बहुत कड़ी की हो जाती है। अंसारी के राजनीतिक कैरियर को कानूनी उथल-पुथल ने हिलाकर रख दिया था। अक्टूबर 2005 में मऊ में भड़की हिंसा के बाद उन पर कई आरोप लगे, जिन्हें खारिज कर दिया गया था। उसी दौरान उन्होंने गाजीपुर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। वे तभी से जेल में बंद हैं। पहले उन्हें गाजीपुर से मथुरा भेजा गया था, लेकिन बाद में उन्हें आगरा जेल में शिफ्ट कर दिया गया। तब से आगरा जेल में बंद हैं, लेकिन पूर्वांचल में उनका प्रभाव कम नहीं है। मुख्तार अंसारी ने 2 बार बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा और 2 बार निर्दलीय। उन्होंने जेल से ही 3 चुनाव लड़े। पिछला चुनाव उन्होंने 2012 में कौमी एकता दल से लड़ा और विधायक बने। वह लगातार चौथी बार विधायक हैं। पूर्वांचल में उनका काम उनके बड़े भाई और बेटा संभाल रहा है। उनकी राजनीतिक विरासत को भी उनके बेटे आगे बढ़ा रहे हैं। माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी की पहचान उनके इलाके में एक अलग रूप में होती है। उनके विधानसभा क्षेत्र से लोग बताते हैं कि इलाके के विकास के लिए वो अपनी विधायक निधि से भी ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। यही नहीं, इलाके में लोग तमाम विकास कार्यों को गिनाते भी हैं जो मुख्तार अंसारी ने कराए हैं। इसके अलावा ज़रूरतमंद लोगों की मदद के भी तमाम किस्से उनके बारे में सुने जा सकते हैं। फिलहाल उन्होंने एक बार बहुजन समाज पार्टी का दामन थामा है और बीएसपी नेता मायावती ने यही कहते हुए उन्हें उनके परिवार को पार्टी में जगह दी है कि मुख्तार अंसारी के खिलाफ जो भी मामले हैं वे राजनीतिक द्वेष की वजह से हैं। मायावती ने ये भी आश्वासन दिया है कि निर्दोष पाए जाने पर उनके साथ न्याय जरूर किया जाएगा। जिस कौमी एकता दल के विलय के साथ ही समाजवादी पार्टी में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और उनके चाचा शिवपाल यादव के बीच महासंग्राम शुरू हो गया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के दबंग नेता मुख्तार अंसारी के उसी कौमी एकता दल का बहुजन समाज पार्टी में विलय हो गया। इसका ऐलान खुद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने किया है। मायावती ने कहा कि विलय के बाद मुख्तार अंसारी मऊ सीट से, मुख्तार का बेटा अब्बास घोसी सीट से और मुख्तार के बड़े भाई सिबगुल्ला मुहम्मदाबाद सीट से
विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। बसपा सुप्रीमो मायावती ने उन्हें पार्टी के टिकट देकर उनकी महत्ता को साफ कर दिया है। अफजाल अंसारी और मुख्तार अंसारी दो ऐसे नाम हैं जिससे एक बंदूक के दम पर लोगों में खौफ पैदा करता है तो दूसरा उस खौफ को की सियासत करता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में अंसारी की महत्ता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यहाँ मुस्लिम और यादव मतदाता मिलाकर कुल 30% है, जो कि किसी भी पार्टी के लिए निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। इसी समीकरण को साधने के लिए सपा ने कौमी एकता दल के साथ समझौता किया था, लेकिन परिवार के भीतर विद्रोह के बाद यह गठबंधन टूट गया और बसपा ने मुख्तार अंसारी को हाथों हाथ थाम लिया। इस पूरे क्षेत्र में तकरीबन 20 से अधिक सीटों पर अंसारी बंधुओं का दबदबा है और इसी को ध्यान में रखते हुए मायावती ने उन्हें अपनी पार्टी में शामिल करने का फैसला किया है। मऊ सदर विधानसभा सीट से मुख्तार अंसारी लगातार 3 बार से चुनाव जीतते आ रहे हैं। यहाँ मुस्लिम वोटरों की बहुतायत अंसारी की जीत का राज है। यहाँ का दलित वोट बैंक तमाम दलों के बीच बढ़ जाता है, जिसके चलते एक मत मुस्लिम समुदाय अंसारी की जीत का रास्ता साफ कर देता है। मऊ में यादव, राजभर, चौहान, राजपूत, भूमिहार, ब्राह्मण, मल्लाह सहित अनुसूचित जाति के वोटर भी हैं, लेकिन यह वोट बैंक एकजुट होकर एक दल को अपना वोट नहीं देता है। बसपा ने दलित वोट बैंक का व मुस्लिम वोट बैंक के बीच समीकरण साधने के लिए अंसारी बंधुओं के साथ गठबंधन किया है। यह बटा हुआ दलित वोट बैंक एकजुट होकर मायावती के लिए जीत की राह आसान कर सकता है। कौमी एकता दल के बसपा में विलय से पहले मायावती ने यहां से वसीम इकबाल को टिकट दिया था, लेकिन अब जब अंसारी की पार्टी का विलय हो गया है तो मायावती ने उनकी जगह अंसारी की पार्टी को यह टिकट दिया है। 2012 में चुनाव में फागू चौहान बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ा था और हार गए थे। इस चुनाव में मुख्तार अंसारी को घोसी में तकरीबन 40,000 वोट मिले थे। इस संसदीय क्षेत्र में पहले नंबर पर दलित वोटर आते हैं, जबकि मुस्लिम वोटर दूसरे नंबर पर आते हैं। लिहाजा मायावती की कोशिश है कि मुस्लिम वोटरों के साथ दलित वोट बैंक को भी एकजुट कर इस सीट पर जीत दर्ज करें। लेकिन यहाँ जो दिलचस्प बात है वह यह है कि फागू चौहान इस बार भाजपा के टिकट पर चुनावी मैदान में हैं। इस सीट पर भी अंसारी का पूरा दबदबा है। इस सीट पर अंसारी बंधुओं का 1985 से कब्जा है, लेकिन 2002 में भाजपा नेता कृष्णानंद राय ने इस सीट पर जीत हासिल की थी, लेकिन उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया था। इस हत्या का आरोप मुख्तार अंसारी पर है। राय की हत्या के बाद उनकी पत्नी इसी सीट से जीत गई, लेकिन एक बार फिर 2007 में चुनाव में अंसारी बंधुओं ने इस सीट पर जीत दर्ज की है। अभी तक इस सीट पर सिबगुल्ला अंसारी का कब्जा है और यहाँ से विधायक हैं। यहाँ कुल 3,68,712 वोटर हैं, जिनमें भूमिहार वोटर 1,25,000, दलित वोटर 65,000, यादव वोटर 30,000, मुस्लिम वोटर 25,000। इसी आंकड़े को ध्यान में रखते हुए मायावती ने एक बार फिर से दलित व मुस्लिम वोटर को एक साथ लाने की कोशिश की है।